जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। अब मेरे भाई, जैसा आपको पता है कि अगर आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना है तो केवल रिटन क्लियर करने से कुछ नहीं होगा। रिटन के बाद आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस से गुजरना होता है जिसको हम बोलते हैं एसएसबी, यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अगर आप एयरफोर्स में शामिल होना चाहते हो तो आपको एएफएसबी से गुजरना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। अगर आप इंडियन नेवी में शामिल होना चाहते हैं तो आपको एनएसबी से गुजरना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं नेवल सिलेक्शन बोर्ड। हालांकि प्रोसेस तीनों का सेम होता है, बस नाम अलग अलग है। इन जनरल तीनों को हम एसएसबी में काउंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एसएसबी के बारे में ही बात करेंगे कि एसएसबी होता क्या है, कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने दिन का प्रोसेस होता है, और आप कैसे डे टू डे लाइफ में इंप्रूवमेंट करके एसएसबी के लिए रेगुलरली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिचुअल नहीं भूलेंगे, जयकारा जरूर लगाएंगे, क्या भारत माता की जय। स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए, अगर हम बात करें एसएसबी की, तो एसएसबी है क्या? योर गेटवे टू इंडियन आर्म फोर्सेस। जाहिर सी बात है, अगर आप ऑब्वियसली एज एन ऑफिसर की मैं बात करूंगा, अगर आपको भारतीय सेनाओं में अफसर बनना है, चाहे वो भारतीय थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। और ये बहुत ही सुंदर प्रोसेस है, बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है। अगर हम बात करें कि एसएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑलरेडी टोल्ड यू, ये 5 दिन का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब इसी से समझ लो जनरली क्या होता है कि अगर इंटरव्यू होता है बाकी किसी सर्विसेज का, बाकी किसी जॉब के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आप जाते हो, 4-5 लोग बैठे होते हैं, आपका नॉर्मल इंटरव्यू, नॉर्मल सा तो क्या ही इंटरव्यू होता है, जिसमें आपसे बड़े सारे सवाल पूछे जाते हैं। कोई इंटरव्यू 15 मिनट का चलता है, कोई 1 घंटे का चलता है, सो ऑन। लेकिन आप एसएसबी का महत्व इसे समझ सकते हैं कि सिर्फ 1 दिन का इंटरव्यू नहीं होता, ये 5 दिन का प्रोसेस होता है। इसमें बहुत सी चीजें चेक की जाती हैं, पर्सनैलिटी, साइकोलॉजी, आपसे ग्रुप टास्क करवाए जाते हैं और साथ ही साथ पर्सनल इंटरव्यू भी किए जाते हैं। एम क्या होता है एसएसबी का? टू सेलेक्ट फ्यूचर ऑफिसर फॉर आर्म्ड फोर्सेस। ऑब्वियसली ये भी बोल सकते हैं टू सेलेक्ट फ्यूचर लीडर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि आप सिर्फ एक अफसर नहीं बनते, आप एक लीडर बनते हैं अगर आप भारतीय सेना में अफसर बन रहे हैं तो, है ना। आपके एक इशारे पर किसी की जान जा सकती है, बहुत चीजें डिपेंड करती हैं आपके डिसीजन पे। तो यहां पे ना केवल आपको एक जॉब प्रोफाइल के लिए नहीं सेलेक्ट किया जाता है, एक लीडर सेलेक्ट किया जाता है जो आगे जाकर के नेतृत्व करे, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बाबू आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। कई बारी आसपास के जो अपने पड़ोसी राज्य हैं, है ना, डिपेंडिंग अपॉन दी एंट्रीज, उनको भी इससे गुजरना पड़ता है। आगे एजुकेशन और एज की बात करें तो बाबू ये एंट्री टू एंट्री वेरी करता है। जैसे एनडीए के लिए आप क्लास 12th में होने चाहिए या 12th पास होने चाहिए। अगर आप सीडीएस एंट्री के लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होने चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, एंड सो ऑन। डिफरेंट डिफरेंट एंट्री के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है। आप फिजिकली और मेडिकली फिट होने चाहिए, क्राइटेरिया वो भी होता है कि जब आप एसएसबी क्लियर कर लेते तब आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होता है। जनरली क्या होता है, जनरली एंट्रीज के लिए अनमैरिड कैंडिडेट को ही बुलाया जाता है। अब कुछ एंट्रीज होती हैं जिनको सर्विस एंट्री बोलते हैं, कि अगर आप भारतीय सेना में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं एज अ सोल्जर, अगर आप उन एंट्रीज के थ्रू जाते हैं तो वहां पे मैरिड लोगों को भी अलाउ किया जाता है। इन जनरल अनमैरिड लोग ही अलाउ होते हैं। एसएसबी प्रोसेस की अगर बात करें तो पहले दिन आपको स्क्रीन टेस्ट से गुजरना होता है। ये वो प्रोसेस है, ये स्क्रीन टेस्ट वो प्रोसेस है बाबू, कि इसी में बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। इसी में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, है ना। मतलब आप एयरफोर्स में जाएंगे तो वहां पे तो बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग होती है, करीब 250-250 रिपोर्टिंग होते हैं और 50 बंदे स्क्रीन होते हैं, 200 लोग बाहर। अब आर्मी बोर्ड में जाते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द एंट्रीज कहीं 80 की रिपोर्टिंग, कहीं 100 की होती है। अगर आप एनसीसी एंट्रीज जाते हैं तो वहां तो मतलब 300 के बैचेस बनते हैं, और 300 में स्क्रीनिंग कितने होते हैं, 30 बच्चे मात्र। तो स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ही ज्यादा क्रूशल होता है आपके प्रोसेस के लिए। मतलब अब ये समझिए कि एग्जाम देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड रहेगा तभी तो एग्जाम दोगे। तो स्क्रीन टेस्ट एक एडमिट कार्ड के तौर पे काम करता है, कि अगर आप स्क्रीनिंग हो जाते हैं तभी आप वो बाकी के प्रोसेस से गुजर पाएंगे, अपनी चीजें वहां पे अपनी क्षमता दिखा पाएंगे। इस स्क्रीनिंग टेस्ट को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक हम बोलते हैं ओआईआर टेस्ट, ऑफिसर्स इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट इसको बोलते हैं, और एक होता है पीपीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। कई जगह आपको इसका फुल फॉर्म पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी मिल सकता है। इन जनरल डिस्कशन टेस्ट ही होता है। ओआईआर के बारे में बात करें तो ओआईआर इज सिंपली रीजनिंग काइंड ऑफ टेस्ट होता है। बोर्ड टू बोर्ड ये भी रीजनिंग के सेट वेरी करते हैं, है ना। बोर्ड टू बोर्ड चीजें वेरी करती हैं, टाइमिंग भी बोर्ड टू बोर्ड वेरी करता है। कोई बोर्ड एक सेट के लिए 27 मिनट देता है, कोई 30 मिनट देता है, ऐसे करके होता है। 2 सेट ऑफ टेस्ट यहां पे कंडक्ट कराए जाते हैं ओआईआर में। 50-50 होते हैं, वो भी अगर बोर्ड का मन करे तो 30 वाला सेट भी आपको मिल सकता है। बोर्ड पे बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं। मैं एसएसबी बोर्ड की बात कर रहा हूं। ओआईआर टेस्ट अगर आप कर लेते हैं तो अभी कोई रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाता है। ओआईआर टेस्ट के बाद हर एक बच्चा इस प्रोसेस से गुजरेगा, पीपीडीटी से गुजरेगा ही। पीपीडीटी में क्या होता है कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी,
पिक्चर देखने के बाद आपको एक स्टोरी लिखनी होती है कि आपने उस पिक्चर में क्या देखा, उसके अकॉर्डिंग आप स्टोरी लिखते हो। उसके बाद आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, 15 के 20 के, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स बनाए जाते हैं। और फिर होता है कि उन ग्रुप्स में बैठ के कुछ इस तरीके से ही ग्रुप्स में बैठा जाता है और आप सबसे पहले अपनी जो स्टोरी आपने लिखी है वो नरेट करते पूरे ग्रुप के सामने। नरेट करने के बाद जब सारे कैंडिडेट अपनी स्टोरी नरेट कर लेते हैं, तब जाके हमें क्या किया जाता है वहां पे कि अब ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन के बाद मेरे भाई आपको एज अ ग्रुप एक कॉमन कंसेंसस पे पहुंचना होता है कि एज अ ग्रुप आपकी क्या कॉमन स्टोरी निकल के आ रही है ना। जब आपकी कॉमन स्टोरी निकल जाती है तो किसी एक को आप वहां पे अपना लीडर सेलेक्ट करते हैं। वो बंदा या बंदी अपनी स्टोरी पूरे ग्रुप के पूरे ऑफिसर्स के सामने, जो भी यहां पे एसएसएस बैठे रहते हैं, इनके सामने सुनाते हैं कि अच्छा दिस इज आवर कॉमन स्टोरी, हम इस कंसेंसस पे पहुंचे। जब ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, फिर बोर्ड टू बोर्ड अगेन चीजें वेरी करेंगे। कहीं लंच से पहले ही रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, कहीं लंच करा के रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। आपका चेस्ट नंबर अनाउंस होगा, जो लोग वहां पे स्क्रीन होते हैं वो वहीं रुक जाते हैं, बाकी लोग वहीं से अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। यहां पे आपका डे 1 खत्म होता है। अब फिर यहां पे बोर्ड टू बोर्ड वेरी करने वाली चीज आ जाती है कि जनरली अगर आप एयरफोर्स बोर्ड्स में जाते हैं, एयरफोर्स का सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरते हैं, तो पहले दिन ही आपको साइक टेस्ट से गुजरना होगा। और अगर आप आर्मी के बोर्ड्स में जाते हैं, यानी कि एसएसबी के लिए जाते हैं, तो आपको वहां पे एक दिन का रेस्ट मिल जाता है। अगले दिन फ्रेश माइंड से उठ के साइक टेस्ट से गुजरते हैं। आगे अगर हम बात करें बाबू, तो डे 2 जैसा साइकोलॉजिकल टेस्ट हमने बोल रखा, अगर आप एयरफोर्स के लिए जाते हैं तो उसी दिन आपका साइक टेस्ट भी सामने हो जाता है आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन। डे 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको बड़े सारे बहुत ही रिगरस टेस्ट से गुजरना होता है, जिसको सबसे पहले जिसमें होता है टीएटी, जिसको हम बोलते हैं थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, डब्ल्यूएटी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और एसडीटी यानी कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अगर बात करें इनके बारे में डिटेल में, टीएटी में आपको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं बैक टू बैक ऐसे करके पिक्चर्स दिखाई जाती है। 4-4 मिनट का टाइम मिलता रहता है, आप उन पे स्टोरीज लिखते जाते हो, जैसे स्क्रीनिंग में हुआ था, बट थोड़ी सी डिटेलिंग उसकी अलग होती है। अभी इस वीडियो में वो डिटेलिंग कवर नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि टीएटी और पीपीडीटी के पिक्चर्स में, टीएटी और पीपीडीटी के परसेप्शन में क्या अंतर होता है, तो आप ऑब्वियसली कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि दोनों जगह स्टोरी ही लिखी जानी है, तो अंदर क्या है आप बता दीजिएगा, हम उससे भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में आपको पिक्चर्स दिखाई जाती है, आप बैक टू बैक उस पर स्टोरीज लिखते हो, हाथ बिल्कुल भर जाता है, हाथ बिल्कुल मतलब चलना बंद हो जाता है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है, इमेजिनेशन से बाहर की चीजें आने लगती है, मतलब आपका इमेजिनेशन भी खत्म होने लगता है, ऐसी हालत हो जाती है वहां पे। मैं अपने एसएसबी इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बेसिस आपको बता रहा हूं, इसके लिए प्रैक्टिस तो चाहिए भाई। जब टीएटी खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है डब्ल्यूएटी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपको बैक टू बैक 15-15 सेकंड में वर्ड स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं। आप वर्ड आया, 15 सेकंड का टाइम है, उसमें आपने अपना एक उस पर सेंटेंस लिखा, उसको किसी से एसोसिएट करा, इतने में दूसरा वर्ड आ गया, फिर लिखा, फिर गया, फिर लिखा, फिर लिखा, फिर लिखा, ऐसे करके वर्ड्स आते जाएंगे। डब्ल्यूएटी से गुजरने के बाद 60 जब डब्ल्यूएटी हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपको बुकलेट्स मिलती हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के लिए। एसआरटीज आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई जाती है, एक बुकलेट दे दी जाती है जिसमें मल्टीपल सिचुएशंस होते हैं, 60 सिचुएशंस होते हैं, आपको उनके रिएक्शंस लिखने होते हैं कि अगर ये सिचुएशन में आप हैं, मान लीजिए कि ऐसा मैं आपको सिचुएशन देता हूं कि आप अगर पिक्चर देख के आ रहे हैं अकेले सुनसान रात में और अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी, रोड पे पानी भर गया, तो आप क्या करेंगे, है ना। आप अपने कमरे में घुसते हैं, आपका छोटा भाई सो रहा, देखते हैं कि छोटे भाई के बगल में एक कोबरा बैठा हुआ है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। आप लेट नाइट जग के पढ़ाई कर रहे हैं और खिड़की से अचानक देखते हैं कि पड़ोसी के घर में कोई दीवार फांद के जा रहा है, आपका रिएक्शन क्या होगा। इन तीनों का रिएक्शन आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आपका यहां पर रिएक्शन क्या होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको मल्टीपल सिचुएशंस मिलते हैं अलग अलग तरीके के, आपको अपना रिएक्शन वहां पे लिखना होता है कि आप उस परिस्थिति में होंगे तो क्या करेंगे। इसको हम बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब ये सारा प्रोसेस होने के बाद फिर आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, यानी कि एसडीटी। नाम से ही क्या पता चल रहा है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। आपको खुद को डिस्क्राइब करना है, लेकिन डिस्क्राइब ऐसे सीधे नहीं करना है, डिस्क्राइब आपको मल्टीपल लेवल पे करना होता है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप वो लिख रहे हो। आपके टीचर्स या कलीग्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप वो, आपके टीचर्स या एम्प्लॉयर्स यानी कि जिन्होंने आपको नौकरी दी है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप वो लिखते हो। फिर आपके फ्रेंड्स या कलीग्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो लिखते हो। फिर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी, आप ये लिखते हो। तो ऐसे करके आप एक बड़ा अच्छा खासा डोजियर बनाते हो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट का, और फिर ये सारा टेस्ट साइकोलॉजी टेस्ट खत्म होता है, और वो डोजियर जहां पे आपके सारे आंसर्स लिखे हुए हैं वो सब कुछ चला जाता साइकोलॉजिस्ट के पास। अब साइकोलॉजिस्ट आर प्रोफेशनली ट्रेंड कि उससे एक बच्चे का तस्वीर बना पाए वो कि अच्छा ये कैंडिडेट इस प्रकार का है, और फिर वो चेक करते हैं कि जो हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती करने के लिए खांचा है, क्या ये कैंडिडेट उस खांचे में फिट बैठ पा रहा है। अगर फिट बैठ पा रहा है तो परफेक्टली फाइन, हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो दिस इज हाउ साइकोलॉजिकल टेस्ट कम्स टू एन एंड।
अब अगेन बोर्ड टू बोर्ड इसलिए बोल रहा हूं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट 2-2.5 घंटे का टेस्ट होता है। उसके बाद बहुत से बच्चों के पर्सनल इंटरव्यू उस दिन चालू हो जाते हैं। पर्सनल इंटरव्यू उस दिन भी चालू हो सकते हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू उस दिन एक एक करके बहुत सारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर रहते हैं, तो एक एक करके आपको चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग इंटरव्यू लेना स्टार्ट हुआ जाता है कि आज चेस्ट नंबर 4 से लेकर के 10 तक का है, इस तरीके से लास्ट ग्रुप का आज है ना। तो इस तरीके से उस दिन से इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाता है, पर्सनल इंटरव्यू। इन जनरल डे 3 और 4 क्या होता है, जीटीओ टास्क के लिए होता है। जीटीओ टास्क के लिए होता है डे 3 और 4। इसमें बहुत सारी चीजें होती है। इसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, जीपी यानी ग्रुप यानी एक्सरसाइज होता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होता है, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस होता है जिसको हम स्नेक रेस भी बोलते हैं, कमांड टास्क होता है, लेक्चरेट होता है। ग्रुप डिस्कशन ही सिर्फ एक नहीं होता। ग्रुप डिस्कशन के एक ग्रुप डिस्कशन हुआ, फिर उसके बाद एक दूसरा ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर जीपी होती है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। अगर आप इनमें से किसी भी अब आप देख रहे हैं कि जीटीओ में बहुत सारे टास्क हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम एक एक टास्क पे डिटेल वीडियो आपके लिए ला दे, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जीटीओ के टास्क पे क्या आपको हर टास्क पे अलग अलग सेपरेट वीडियो चाहिए कि किस तरीके से आप इसमें अच्छा कर सकते हैं, किन चीजों का ख्याल रखें वगैरह वगैरह। तो बता दीजिएगा, ऑब्वियसली हम आपकी मदद के लिए उन सारे टास्क पे भी वीडियो ला देंगे। हालांकि ये ओवरऑल टास्क होता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज भी काइंड ऑफ एसआरटी होता है, लेकिन उसमें मॉडल पे आपको बताया जाता है कि आप 10-12 लोगों के ग्रुप है, कहीं से जा रहे हैं, अचानक आपको एक प्रॉब्लम दिखी, उसी टाइम पे दूसरी प्रॉब्लम दिखी, उसी टाइम पे तीसरी प्रॉब्लम दिखी, उसी टाइम पे चौथी प्रॉब्लम दिखी। इन ऊपर से अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए कि आप ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट है, आप कहीं जा रहे हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आपके बस जिससे जा रहे थे वो पंचर होगी, तो आप साइड में उतरे हुए हैं और चाय पी रहे हैं किसी टपरी वगैरह पे। वहां पे आप देखते हैं कि अचानक से किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अभी आप उस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि एक कोई आसपास गांव से बंदा साइकिल से आता है और वो बोलता है कि भैया हमने कुछ आतंकवादियों को सुना है कि उन्होंने उस ट्रैक पे बॉम्ब लगा रखा है जो इतने टाइम पे ब्लास्ट होने वाला। अब दो प्रॉब्लम आ गई। अब इतना आप सुन ही रहे हैं कि फिर आपको सुनने मिल जाता है कि कोई आदमी भागता हुआ आया और बोला क्या कि यार वहां पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी, लुटेरों ने प्लान करा है कि हीरोइन को किडनैप करेंगे। ये एक्चुअल सिचुएशन अपने मन से नहीं बना रहे हैं, ऐसा जीपी में होता है कि हीरोइन को किडनैप कर लेंगे। अब 3 सिचुएशन आ गई। अब इतने ही पे आप देखते हैं तो एक उधर से कोई बूढ़ी सी औरत आती है, वो बोलती है कि भैया हमारी गाय जंगल में खो गई है, अब मैं अकेली हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा सारा खर्चा वो गाय का दूध बेच के चलता है। अब इतने सारे सिचुएशन है, आपकी गाड़ी खराब है, आपको टूर्नामेंट खेलने भी जाना है। अब आप इन सारे चीजों को कैसे एज अ ग्रुप हैंडल करेंगे कि आप सबका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बाद आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं जाकर के टाइम पे। ये होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जीपीई। अब इसमें क्या होता है कि इन सारे सिचुएशन को हर बच्चा अपना अपना सॉल्यूशन लिखता है कि वो किस तरीके से हैंडल करेगा। उसके बाद फिर अगेन यहां पे एक ग्रुप डिस्कशन होता है और आप एक कॉमन सॉल्यूशन में पहुंचते हैं कि हमारे ग्रुप का कॉमन सॉल्यूशन ये है, इस तरीके से हम सारे चीजों को हैंडल कर पाएंगे, है ना। ये होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है। इसमें अलग अलग आपको टास्क दिए रहते हैं, पट्टा बल्ली रस्सी की मदद से आपको वो चीजें ऑब्स्टेकल्स क्रॉस करने होते हैं। ये होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसमें एक चीज मेंशन है जिसको हम बोलते हैं HGT, हाफ ग्रुप टास्क भी होता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टास्क बहुत ही मजेदार चीज, जिसमें 10 ऑब्स्टेकल रहते हैं, आपको अकेले ही से 3 मिनट के अंदर परफॉर्म करना होता है। ये समझो तो एक तरीके का फिजिकल टास्क है जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस चेक हो जाता है। फिर उसके बाद ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, जिसको स्नेक रेस भी बोलते हैं। जब आप एसएसबी देने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये कितना मजेदार चीज है, कितना मजेदार चीज है। मतलब जिस चीज को सबसे ज्यादा एसएसबी में लोग एंजॉय करते हैं ना, वो होता है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। क्योंकि आप देख रहे हो ये ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस की पिक्चर्स हैं, दीज आर द पिक्चर ऑफ ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। कि आप यहां पे एक स्नेक, असली वाला सांप नहीं, एक सांप जैसा आकार बना हुआ रहता है, आप उसको पकड़ के एज अ ग्रुप भागते हो, दूसरे ग्रुप के साथ कंपीट करते हो, अलग अलग ऑब्स्टेकल बीच में आते हो, सबको कूदते फांदते हुए अपने ग्रुप को जिताने के लिए आगे बढ़ते हो। ये होता है ग्रुप ऑब्स्टेकल। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मजेदार। कमांड टास्क में क्या होता है कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जैसे छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना रहेगा, आप कमांडर रहोगे, आप जाओगे, जीटीओ आपको बुलाएगा, वहां पे आपको 2 लोग 3 लोग डिपेंडिंग अपॉन द जीटीओ का मूड आपकी मदद करने के लिए आएंगे। अब जो प्रॉब्लम वहां पर बना हुआ जमीन पे, आप उसको सॉल्व करोगे, आप आइडिया दोगे किस तरीके से हम इसको क्रॉस करेंगे। लेक्चरेट में ऑब्वियसली आपको 3 मिनट खड़े होकर के किसी भी एक टॉपिक पे बोलना होता है। जहां पे कार्ड पड़ा रहता है आप उठाते हो, उसमें से कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करते हो, अच्छा स्पीक ऑन दिस पार्टिकुलर टॉपिक, और अपना नॉलेज वहां पे शो करते हो, अपना कॉन्फिडेंस शो करते हो। ये होता है लेक्चरेट। जीटीओ 3-4 दिन का होता है। जीटीओ सबसे ज्यादा वक्त आपके साथ बिताता है।
डे 5 पर्सनल इंटरव्यू भले यहां पे लिखा हुआ है, बट जरूरी नहीं कि ये 5वें दिन ही हो रहा। अगेन बोर्ड टू बोर्ड चीजें मैटर करती हैं। पहले दूसरे दिन से ही, जिस दिन साइक टेस्ट होता है एयरफोर्स बोर्ड के अलावा, उस दिन से ही पर्सनल इंटरव्यू चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है ना, जिसमें आप जाते हो, आप चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग कोई इंटरव्यूइंग ऑफिसर इस तरीके से ही बैठे हुए रहते हैं। और पिक्चर पे मत जाइएगा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ऐसे यूनिफॉर्म में नहीं बैठे रहते हैं, वो अपने सिविल ड्रेस में बैठे रहते हैं। आप इतने नजदीक नहीं बैठे रहते हो, आप काफी दूर बैठे रहते हो, ठीक है। वहां से इंटरव्यू होता है, बहुत अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगेन आप इंटरव्यू पे भी अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो बता दीजिएगा कि पर्सनल इंटरव्यू पे डिटेल वीडियो किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, आप कैसे इंटरव्यू को डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाबू जब ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो पांचवें दिन ही क्या होता है, बोर्ड कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें सारे ऑफिसर्स अपने यूनिफॉर्म में बैठे रहते हैं और उस दिन रिजल्ट सुनाया जाता है। आपको एक एक करके चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग बुलाया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। किसी से नॉर्मली पूछ दिया जाता है कि हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द स्टे, एनी सजेशन बोल के आपको वहां से रूम से बोल दिया जाता है ठीक है जाने के लिए। किसी में जिसमें डाउटफुल केस रहता है कि हम इसको रखे ना रखे, उससे अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कंफर्म करने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कंफर्म है कि इनको रखना ही है, उनसे भी हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द स्टे पूछ के बोल दिया जाता है ठीक है चाहिए। अब सबका जब कॉन्फ्रेंस हो जाता है तब एक जगह सबको इकट्ठा करते हैं और वहां पे कोई एक ऑफिसर आकर के अपना रिजल्ट सुनाते हैं कि अच्छा ये चेस्ट नंबर रिकमेंड होते हैं। और वो जो प्रोसेस, वो जो रिजल्ट वाला टाइम होता है बाबू, किसी के लिए तो मतलब ऐसा होता है कोई खुशी के आंसू है, किसी के गम के आंसू है ना, लेकिन आंसू अक्सर आते ही हैं लोगों के, दैट इज द थिंग। तो ये होता है बाबू 5 दिन का एसएसबी प्रोसेस। अब यहां पे इस पूरे एसएसबी प्रोसेस में आपसे चेक किया जाता है OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, जिसमें इफेक्टिव इंटेलिजेंस आता है, लीडरशिप क्वालिटी आती है, कम्युनिकेशन स्किल आता है, टीम स्पिरिट आता है, डिटर्मिनेशन आता है, कॉन्फिडेंस आता है, मल्टीपल चीजें आती हैं। OLQs चेक किए जाते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब अगर जरा बात कर रहे थे हम कि इन जनरल आप किस तरीके से एसएसबी इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले बी ऑनेस्ट एंड नेचुरल। देखो सिंपल सी बात है, आप वहां पे फेक बनने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कोई खामी है तो आप अपने डे टू डे लाइफ में इंप्रूव करके बेटर बन जाए, ताकि वहां पे जाकर के आपको फेक बनने की जरूरत ना पड़े, है ना। आप हैं कुछ और दिखाएंगे कुछ और तो पकड़े जाएंगे, ऐसे लोग फौज को नहीं चाहिए। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, आपका लेक्चर रेट अच्छा होगा, ग्रुप डिस्कशन अच्छा होगा, नॉलेज अच्छी होगी। वर्क ऑन फिजिकल फिटनेस में ऑब्वियसली आप फौज में जा रहे हो तो आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा होना ही चाहिए, तब जाकर के आप इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल और बाकी चीजों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जैसे ही पता है कि इतना सारा पहले दिन से स्क्रीनिंग टेस्ट में ही आपको ग्रुप डिस्कशन से गुजरना होता है, तो कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी होनी ही चाहिए, है ना। बी अ गुड टीम प्लेयर। देखो आपको ना इंडिविजुअलिटी के लिए नहीं खेलना वहां पे। फौज इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल सक्सेस, फौज इज ऑल अबाउट कि ग्रुप हमारा जीतना चाहिए, है ना। वरना आप खुद जीतने के लिए तो कुछ भी करोगे, वो नहीं करना है। आपका ग्रुप सेफ रहना चाहिए, ग्रुप जीतना चाहिए, इसलिए आपको एक अच्छा टीम प्लेयर होना जरूरी है, राइट। पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में नेगेटिविटी हावी नहीं होनी चाहिए कि अरे यार ये नहीं होगा तो क्या होगा, हो गया तो क्या होगा, इस बारे में सोचना। ऑलवेज लुक फॉर द पॉजिटिव साइड। अपने जीवन में भी ऑलवेज लुक फॉर द पॉजिटिव साइड लेडीज एंड जेंटलमैन। कॉन्फिडेंस विद टाइम आता है, नॉलेज ब्रिंग कॉन्फिडेंस, ऐसा समझिए। जब आपके पास नॉलेज रहेगा तभी तो आप बोल पाएंगे, तो नॉलेज गेन कीजिए। जितना ज्यादा आप नॉलेज गेन कर सकते उतना ज्यादा नॉलेज गेन करिए, तभी आप अपना कॉन्फिडेंस वहां पे शो कर पाएंगे। अब नॉलेज ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लो रहने वाला आपका वहां पे। आपके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, आप ग्रुप डिस्कशन में क्या बोलेंगे। आपके पास कोई डाटा ही नहीं है तो आप लेक्चरेट में क्या बोलेंगे। तो आप अपना नॉलेज इंप्रूव कीजिए, चीजें पढ़िए, है ना, तब कॉन्फिडेंस आपका आएगा। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो एसएसबी इज नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट इन वन क्वालिटी। ऑब्वियस सी बात है, केवल आप बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के नहीं चलता। देख रहे हो कितना ही वैरायटी वाला टास्क है कि आपको ग्रुप के साथ परफॉर्म करना पड़ रहा है, आपसे पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, साइकोलॉजिकल टास्क में इतनी सारी स्टोरीज लिखनी पड़ रही हैं। तो केवल एक चीज में बेहतरीन होके नहीं हो सकता कुछ भी, आपको हर चीज आना चाहिए, है ना। इट्स अबाउट बीइंग बैलेंस्ड इन ऑल क्वालिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में भी ये जरूरी है भाई। इट्स अबाउट बीइंग बैलेंस्ड इन ऑल क्वालिटीज। तो अगर आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो प्रिपेयर फॉर लाइफ। अगर आप अपने डे टू डे लाइफ को अच्छा कर ले, फिजिकल फिटनेस पे काम करना स्टार्ट कर ले, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर ले, तो थोड़ी केवल एसएसबी अच्छा हो रहा है, आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, है ना। तो प्रिपेयर फॉर लाइफ इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। समरी में ज्यादा कुछ नहीं है, समरी में बस आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि अपना रूटीन ऐसा बनाइए कि आपके रूटीन में आपका एग्जाम क्लियर करने वाली पढ़ाई से लेकर के
कोई एक ऐसी अच्छी हॉबी हो जिससे आपकी क्रिएटिविटी निकल के आ रही हो, कोई भी हॉबी अपने अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। आपके डे टू डे लाइफ में फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ टाइम हो, आपके डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसा वक्त जरूर आना चाहिए जिसमें आप लोगों की मदद कर रहे हैं, है ना। अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जितना पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है उतना ज्यादा पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस खुद पे खुद बनेगा। जब आप स्टेज पे खड़े होने की आपको आदत होगी तो वहां लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्कूल कॉलेजेस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप उसके लिए तो तैयारी करेंगे, नॉलेज आपका बढ़ेगा ही, है ना। तो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर लाइफ। आप अपने जीवन में अच्छा करिए, जब जीवन में अच्छा करिएगा एसएसबी अपने आप क्लियर हो जाएगा। होपफुली एसएसबी प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। जैसा मैंने कई जगह मेंशन किया, अगर आपको किसी भी एक पार्टिकुलर टॉपिक पर और डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज डू लेट अस नो, हम जरूर आपके लिए बना देंगे वीडियोस। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस से अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू, एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।